भगवई विआह पन्नति भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवे णम भन्ते अंतकिरियम करिज्जा गोयमा अथे गइये करिज्जा अथे गइये नो करिज्जा अंतक्रियापयम नियज्ञम। प्रश्न किया गया कि भन्ते जीव अंतक्रिया करता है, क्या जीव अंतक्रिया करता है? उत्तर में कहा गया, गौतम कोई जीव करता है, कोई जीव नहीं करता। अंतक्रिया के संदर्भ में बताया गया है कि अंतक्रिया सब दुखों के अंत करने की प्रक्रिया का नाम है। यह अवस्था अंतिम है, इसके पश्चात कोई क्रिया नहीं होती। जन्म और मृत्यु का पर्यवसान हो जाता है। आत्मा तेजस और कार्मण शरीरों से भी मुक्त हो जाती है। यानी कर्मक्षय की यह अंतिम क्रिया होती है, या अंत्य क्रिया, अंत में होने वाली क्रिया होती है। संसार में दो प्रकार के जीव हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी न कभी मोक्ष में जाएंगे। कुछ जीव तो सिद्ध हो ही गए, वो तो अलग ही हैं। संसारी जीवों में दो प्रकार के जीव, कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी न कभी अंत क्रिया करके मोक्ष में जरूर जाएंगे। कोई कोई ऐसे जीव भी हैं, बहुत हैं ऐसे भी अभव्य हैं, जो कभी भी मोक्ष में जाने लायक भी नहीं है, न जाएंगे। तो अंत क्रिया है यह मोक्ष में जाने के समय की सी क्रिया, जब 4 अघाती कर्मों का भी नाश हो जाता है, 14वां गुणस्थान संपन्न हो जाता है और सिद्धि गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया क्रिया है। उसके बाद और कोई क्रिया प्रवृत्ति जीव के द्वारा नहीं होती है। यानी सर्व दुख मुक्ति की स्थिति अंत क्रिया से प्राप्त हो जाती है। संसार में आदमी डरता भी है, तो प्रश्न होता है कि आदमी डरता क्यों है? किस चीज का डर लगता है आदमी को, प्राणी को? भगवान महावीर ने साधुओं से पूछा था कि किं भया पाणा समना उसो, प्राणियों को डर किस चीज का लगता है? आखिर उत्तर दिया गया कि प्राणियों को दुख का डर लगता है। दुख भया पाणा, मुझे दुख न हो जाए, बस दुख से आदमी डरता है। तो दुख से आदमी बचने का प्रयास भी करता है, और दुख का सर्वथा नाश हो जाए, समूल नाश हो जाए, कि फिर कभी दुख पाना ही न पड़े, वह सर्व दुख मुक्ति की स्थिति होती है। जब तक आदमी के भीतर कषाय है, तृष्णा है, लोभ है, विकार हैं, तब तक मानना चाहिए दुख का मूल विद्यमान है। मूल विद्यमान है तो फिर ये फल फूल आदि तो पैदा हो सकेंगे। दुख का समूल नाश हो जाए, मूल उन्मूलित हो जाए, फिर कभी दुख नहीं हो सकता। जब तक राग द्वेष है तब तक दुख हो सकता है। जब तक शरीर है तब तक भी दुख मान लो हो जाए,
जब शरीर भी नहीं रहेगा, केवल आत्मा रहेगी, परमात्मा की अवस्था में रहेगी, आत्मा परम अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, फिर उसे कभी कोई दुख नहीं हो सकता। बस मोह, राग, द्वेष, ये तत्व आदमी को, प्राणी को दुखी बनाने वाले होते हैं। अंत क्रिया किसने की? अनंत जीवों ने कर ली है। भगवान ऋषभ हमारी वर्तमान इस अवसर्पिणी के, इस क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर हुए। उन्होंने गार्हस्थ्य का भी जीवन जिया, अपने ढंग से सेवा भी की गार्हस्थ्य के अनुकूल, और ये प्रशिक्षण भी दिया लोगों को, और सावध्य काम का भी प्रशिक्षण दिया। उपासक श्रेणी के भी बैठे हैं सदस्य कि भगवान ऋषभ तो इतने ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने सावध्य काम की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण क्यों दिया? ये असी मसी, कृषि, खेती बाड़ी आदि आदि चीज़ें हैं, अग्नि है, ये चीज़ें, सावध्य कार्यों का प्रशिक्षण, वो तो इतने जानकार थे, ज्ञानी पुरुष थे, ऐसे सावध्य काम क्यों किए उन्होंने? इस संदर्भ में एक उत्तर दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक आता है इस संदर्भ में कि एतच्च सर्वं सावध्यम अपि लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामास जानन कर्तव्यमात्मनः। कि भगवान ऋषभ गृहस्थ अवस्था में थे तो वे जानते थे ये सावध्य काम है, संसार के काम है। जैसे मान लें असी मसी, कृषि आदि आदि चीज़ें, फिर भी उन्होंने उन कार्यों को मानो आगे बढ़ाया, लोगों को बताया या शिक्षण प्रशिक्षण दिया, सावध्य काम का शिक्षण प्रशिक्षण दिया, बताया कि क्यों किया। लोकानुकंपया, उनमें अनुकंपा थी, लोकानुकंपा थी कि भाई जनता कैसे जानेगी, जीवन कैसे जीना, इनको जीवन जीना मुझे सिखाना है। तो उन्होंने अनुकंपा से, लोकानुकंपा से ये सावध्य कार्य भी बताए। क्यों? लोकानुकंपा जानन कर्तव्य मात्मनः है, ये मेरा कर्तव्य है कि इनको बताऊं, सिखाऊं, इसलिए सावध्य काम भी किए। अब जैसे उपासक हैं, जानते तो होंगे भी सावध्य काम है संसार के, घर के, परंतु बच्चों की शादियां भी करते होंगे, बच्चों को व्यापार में भी लगाते होंगे, और भी घर के काम, साग सब्जी आदि आदि घर की व्यवस्था काम तो करते होंगे। तो सावध्य जानते हैं फिर भी करते हैं। तो जानना अलग बात है, त्यागना अलग बात है। कई बार आदमी जानता तो कम से कम सम्यक ज्ञान तो हो गया ना कि सावध्य है। सम्यक ज्ञान होना भी अपने आप में बड़ी बात है। तो भी संसार के काम है, घर में हैं तो कर्तव्य निभाना है। तो संसार के काम, शादी विवाह, नामकरण, बच्चों को स्कूल में ले जाना, भर्ती कराना, यात्रा करना, बच्चों को गाड़ी चढ़ाना आदि आदि ये काम करते हैं, भी सावध्य तो हैं, पर हम घर में हैं तो ये काम भी करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो भगवान ऋषभ ने अपना कर्तव्य मान करके सावध्य काम भी किए। गृहस्थ जीवन में है भी ठीक है, काम तो करने हैं, निर्लिप्त जितने रह सके, अनासक्त रहे। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे यूं धाय रमावे बाल। कि सम्यक दृष्टि हैं, जैसे श्रावक हैं, वे कुटुंब का परिपालन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, परिवार की आजीविका चलाने का प्रयास करते हैं, अर्थार्जन भी करते हैं, परिवार में रहते भी हैं, साथ में खाना खाते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं। ये सब करते हुए भी अंतर दिल न्यारा रहे, भीतर में अलगावी, निर्लिप्त, अनासक्त रहे कि संसार के संबंध है, दायित्व निभाना है, पर मोह आसक्ति से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करूं।
ज्यों धाय रमावे बाल, जैसे धाय माता है बच्चों का लालन पालन भरण पोषण सेवा करती है, स्नान कराना वो कराना वो कराना काम करती है, सेवा करती है, तो मन में जान रही है, जानती है वो ये बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा सेठ जी का है, बच्चा राजा जी का है, मेरा काम तो सेवा करना है। तो श्रावक भी यह सोचे कि भी परिवार में हूँ, परिवार का मुखिया हूँ या परिवार का मेंबर हूँ, तो परिवार की सेवा करना, मेरे लायक जो सेवा है वो करना मेरा कर्तव्य है। परिवार में रहना भी है। एक की कहीं शादी हो रही है परिवार में, आदमी कहाँ से कहाँ जाता है शादी में भाग लेने के लिए, ठेठ कितनी लंबी यात्रा की भी शादी है, पोते की शादी होने वाली है, वहाँ जाना है मुझे, तो कितनी दूर, क्योंकि ये सांसारिक हमारे संबंध है, परिवार के संबंध है, तो जाना होगा मुझे शादी में। और कई बार धर्म के संदर्भ में भी कभी 28 का पालन